जन्नत बाजी कहने लगे कि रिहान का भी फोन आया था। रिहान कह रहा था, मेरी उम्मी अबू कल आने वाले हैं, जन्नत तुम तैयार रहना। तो मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। मैंने जन्नत बाजी से कहा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप जल्द आपका निकाह हो जाएगा। जन्नत बाजी कहने लगी, मुझे भी निकाह की बहुत जल्दी है वसीम, तुम कुछ ऐसा करना कि निकाह यही 2 दिनों में हो जाए। तो मैंने कहा, इंशाअल्लाह जन्नत बाजी, जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। ये कहकर मैं जन्नत बाजी के कमरे से निकल गया। जन्नत बाजी की तबीयत आज कुछ ठीक थी। वो रूम बाहर आई और जोया से कहने लगी, जिया मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, शादी के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो जोया कहने लगी, क्यों नहीं, चलूंगी। जन्नत बाजी और जोया बाजार शॉपिंग करने के लिए चली गई। मैंने अबू को बता दिया था कि आज रिहान के अम्मियों आएंगे। अबू जन्नत बाजी को लेकर बहुत खुश थे। नम्रा भी अपनी खाला के यहाँ जा चुकी थी। नम्रा अपनी खाला के घर में ही रहकर अपनी पूरी करने वाली थी। जोया का भी कॉलेज खत्म हो चुका था, अब वो आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने वाली थी। रात को खाना खाने मैंने अबू से कहा कि मैं जरा टहल कर आता हूँ। तो अबू कहने लगे, ठीक है वसीम, जल्दी आना। मैंने अबू को सलाम किया और घर से बाहर निकल आया। ये प्लान तो मैंने दोपहर में ही बिना लिया था, जैसा भाभी ने मुझसे रात को आने के लिए कहा था। मैं फायदा भाभी के घर की तरफ चला गया। मैंने फायदा भाभी का दरवाजा खटखटाया तो वो पहले से ही खुला था। तुम्हें अंदर दाखिल हुआ हाल में तो कोई नहीं था। भाभी अपने बेडरूम में लेटे थीं। मैंने फायजा भाभी से कहा कि लेटने से पहले दरवाजा तो बंद कर लिया करें। जायजा कहने लगी, दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए ही खुला छोड़ा था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मैंने फाइज भाभी से कहा कि आपको इतना भरोसा है मुझ पे। तो फायजा भाभी कहने लगी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी रहती है काम करने की। तुम्हें तो बस खूबसूरत औरत का जिस्म चाहिए होता है। खूबसूरत औरत तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम खुला मौके कैसे छोड़ सकते हो। मैंने फायदा भाभी से कहा, आप मुझे 2 महीनों में काफी अच्छी तरह से जान चुकी हैं। फायजा भाभी ने मेरी बात काटते हुए कहा कि सिर्फ बात करने का इरादा है या काम भी करोगे। मैंने फायदा भाभी से कहा कि इमियात को खूब प्यार करना चाहता हूँ। फायदा भाभी कहने लगी कि मैंने तुम्हें कब मना किया है, शुरू करो। तो मैंने फाइज भाभी से कहा, हर बार मैं ही शुरू करता हूँ, आज का हम आप शुरू करें। मैंने फायदा भाभी के साथ 2 दिन खूब मजे किए। मैं रात में जब घर पहुंचा तो अबू कहने लगे, हुए सीएम अम्मी को भी बुला लाते रिहान के अम्मी अबू आ रहे हैं तो तुम्हारी अम्मी का होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, अबू आप ठीक कह रहे हैं, मैं सुबह ही जाकर इम्मी को ले आता हूँ। अबू कहने लगे, ठीक है। ये कहकर अबू लेट गए और मैं जैसे ही सोने के लिए लेटा तो अबू मुझसे कहने लगे, वसीम मुझे एक गिलास दूध लाकर दो। कल जब आपने मुझे दूध लाकर दिया था तो मुझे पीकर बहुत अच्छी नींद आई थी। मैंने कहा, ठीक है अबू, मैं दूध लाकर देता हूँ आपको। मैं किस्म में गया। मैंने अब भूखले दूध निकाला और इसमें थोड़ी सी नींद की गोली मिला दी ताकि अबू सारी रात सोते रहें और मुझे आज भी मौका मिल जाए जविया एक साथ काम करने का। जब वो दूध पी कर सो गए तो मैं जिया के कमरे में चला गया। आज आखिरी मौका था। जन्नत बाजी के निकाह के बाद जोया बिजली जाती, इसलिए मैं ये 2 दिन जोया और फायदा भाभी के साथ खूब मजे लेना चाहता था। मैं जिया की बेड के करीब गया और उसके पास जाकर लेट गया। ने क्रोट बदलकर मुझे देखा तो कहने लगी, वसीम मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही। तो मैंने कहा, जोया मैं तुम्हारे दिल की आवाज बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर जिया के साथ प्यार की वादी में खो गया। आज मैंने और जिया ने सारी रात काम किया और सुबह 9:05 हेलो 8 कर मैं अबू के पास जाकर लेट गया। अब वो भी सो रहे थे तो मैं भी आज सुकून की नींद न गई। बाबू ने मुझे सुबह 8 में जगाया और कहने लगे, वसीम आपको अम्मी को लेने जाना था। मैं जल्दी से उठा, मैंने शवूर लिया और नाश्ता करके गांव के लिए अम्मी को लेने निकल गया। मैंने रास्ते में उम्मी को कॉल कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ, आप तैयार रहना। अबूरी अम्मी को सारी बात बता दी। मैं 1 घंटे बाद घर पहुंचा तो उम्मीद तैयार बैठी थी।
میں نے घर भर पहुंचकर एक गिलास पानी पिया और जल्दी से अम्मी के साथ शहर के लिए निकल आया। करीब 1-1.5 घंटे के बाद मैं कराची वाले घर पर आ गया। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। जन्नत बाजी और जोया मेहमानों के आने की तैयारी कर रहे थे। अबू जाकिर फाइज भाभी को भी बुला लाए थे। एनीज के करीब रेहान खेमे अबू घर आज के थे। रेहान की उम्मी अबू के साथ इनके कुछ रिश्तेदार भी थे। फायदा भाभी और जिया ने मिलकर सारे मेहमानों के आगे नाश्ता लगा दिया। हम ये वो मेहमानों के साथ ही बैठे थे और जन्नत बाजी अपने कमरे में बैठी थीं। रेहान ने अपनी उम्मी अबू से जिद करके कल की तारीख पक्की करवाई। रेहान की उम्मी अबू को जहीज में कुछ नहीं चाहिए था, इन्हें सिर्फ लड़की चाहिए थी अपने बैठे के लिए। आज का खाना रेहान की फैमिली ने हमारे घर पर खाया और सुबह 11 जन्नत बाजी और रेहान का निकाह हो गया और जन्नत बाजी हमारे घर से रहा, उनके घर चली गई। उम्मी अबू इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जन्नत बाजी को लेकर सेवाल वाले कुछ दिनों के लिए गांव चले गए और उन्होंने गांव में ही जाकर वलीमा किया। सविया पाकिस्तान से विदेश पढ़ने के लिए जा चुकी थी। फाइजा भाभी को भी 1 महीने के बाद पता चल गया कि वो हामिला है। फैज भाभी ने सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया कि वसीम में हामिला हूँ, तो मैंने फाइज भाभी से पूछा कि आपने इसद भाई को बताया है कि नहीं। फायदन भाभी कहने लगी, मैंने इसद को बता दिया है, वो बहुत खुश हैं। असद कह रहे थे कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वो तो यही समझ रहे हैं ये बच्चा उनका है और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब मैं फ्लैट में अकेला ही रह गया था। इसद भाई भी अब सऊदिया नहीं जाने वाले थे, इसलिए मुझे फायदा भाभी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता था। इन 9 महीनों में मैंने 2 बार फायदा भाभी के साथ काम किया। 9 महीनों के बाद फायदा भाभी को एक प्यारी सी बेटी हुई जो खूब हूँ फाइज की जैसे दिखती थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मेरे जैसे नहीं लिखती। शादी के 2 महीने बाद जैंत बाजी भी हामला हो गई और अब उनके यहाँ भी एक बाबे आने वाला था। जब से जन्नत बाजी की शादी हुई थी मैंने जन्नत बाजी को कभी भी हाथ नहीं लगाया और कुछ दिन बाद जन्नत बाजी के यहाँ भी एक प्यारा सा बैठा हुआ जो रेहान पर गया था। जन्नत बाजी और रेहान अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इसद भाई का कराची में कारोबार सेट नहीं हुआ तो अपने गांव चले गए। मेरा भी 3 साल के बाद कॉलेज खत्म हो गया तो अम्मी अबू ने मेरी शादी नम्रा के साथ कर दी और मैं अम्मी अबू और नम्रा को लेकर कराची वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया और हमने अपनी बर्तन की दुकान भी कराची में शिफ्ट कर ली थी। नम्रा बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे हर तरह से खुश करती थी। जन्नत बाजी की शादी के बाद जिया मेरी बातचीत होती थी, लेकिन इसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। अब मैं अपनी बीवी नम्रा और अपनी 2 साल की बेटी मनाहिल के साथ बहुत खुश हूँ। हम नाज़रीन और सामीन उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार करें एक बहुत ही 10 और नई खाने का।